हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। तो स्वागत है आप सभी का लेसन नंबर 27 में, जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड डेली फैक्चुअल रिवीजन। ठीक है, मैं आपको डेली थोड़े फैक्ट्स लर्न करा देती हूँ रोज़ सुबह 6 बजे। और ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस हो गया, पीएचडी की एंट्रेंस हो गया, एमए की एंट्रेंस इनफैक्ट हो गया। ठीक है, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, दूसरे आपको जो कॉमन फैक्ट्स हैं वो याद होने चाहिए। अब वो सब इकट्ठे तो याद होंगे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 6 बजे रोज 10-15 मिनट इस तरीके से 10-11 मिनट की एक थोड़ी वीडियो आ जाती है कि यार डेली ना आपको फैक्चुअल रिवीजन करा देती हूँ मैं। अभी तक मैं 26 लेक्चर इसमें ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। पीडीएफ के लिए आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसका चैनल है एक टेलीग्राम चैनल @DiscoverStudy। ठीक है, द डिस्कवर स्टडी देखना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विथ वीडियो लेक्चर, सब मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि शाम में मैं आपको एमसीक्यू भी कराती हूँ। ठीक है, तो 8 बजे एमसीक्यू की क्लास होती है, वो भी आपको अटेंड करनी है। लाइक तो करना ही है इस वीडियो को, कमेंट भी करके, जो पता है मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि यार मैं आपसे ना डेली क्वेश्चन पूछूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि देखो फैक्चुअल जब भी आप कोई भी चीज़ रिवाइज करते हो ना, तो जब भी आप कोई आंसर देते हो तो आपको अच्छे से रिवाइज होता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला फैक्ट। फर्स्ट है आपका, अच्छा ये यूनिट वाइज है। ठीक है, अभी फिलहाल आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ये 2 यूनिट साथ में चल रही है। तो मैकडोनल्ड का जो कॉमनवेल्थ अवार्ड है जो कि 1932 में आया था, वो किसके लिए था? वो सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि आप क्या करते हो, जैसे डिप्रेस्ड क्लास को समझ लो, हमने डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि उस समय जब भी इलेक्शन होंगे तो कैंडिडेट भी डिप्रेस्ड क्लास के खड़े होंगे और उनमें वोटिंग भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही करेंगे बस। ठीक है, दूसरा है कि सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, पहली इंडियन वुमेन थी। और अगर मैं फर्स्ट वुमेन की बात करूं जस्ट, तो वो थी एनी बेसेंट। मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम भी कि आप, वैसे ही स्लाइड हो चुके हैं जितना मुझे याद आ रहा है, कोई नहीं एक बार फिर से कर लेते हैं। सीआर दास इकलौते ऐसे मतलब थे पर्सन जो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो वो जेल में थे। ठीक है, पहले ब्रिटिशर जो कि प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो क्या है? जॉर्ज यूल। ये 4th सेशन में बने थे और वो सेशन कहाँ पे था वो आप मुझे बताएंगे। एल्फ्रेड वेब भी आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1894 में। अच्छा, पता है 4 या 5 बहुत सारे मतलब ब्रिटिशर्स भी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनफैक्ट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, इन्होंने ही, एओ ह्यूम ने ही इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट कब आया? 1907 में, सूरत स्प्लिट कहते हैं। होम रूल लीग आपके 1916 में आई थी। 2 पार्ट थे इसके, एक तिलक द्वारा लीडरशिप थी, दूसरी एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, स्वराज पार्टी जिसमें सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू थे, वो 1923 में बनी थी। ठीक है, जब आपकी 1922 में आपका क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद खत्म हो जाती है, तो उसके बाद स्वराज पार्टी आती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 से 22 तक चली है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सिविल सर्विसेज। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज है उसकी शुरुआत इंडिया में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इंडिया में पूछा है मैंने, पहले भी होता था बट उसके एग्जाम देने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, बट इंडिया में 1833 में हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1892 का जो अधिनियम था, देखो मैंने आपको बताया था कि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की सीरीज है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की सीरीज भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट की सीरीज है ना, वो जरूर पूरी करनी है आपको, क्योंकि हर एक एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो पूछी जाती है। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है ना आपकी की प्रांतीय गैर सरकारी बहुमत, उसका प्रोविजन आपका 1892 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उससे आई थी। असेंबली बॉम्ब केस से कौन रिलेटेड है? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इस तरीके से ये जो 4 क्वेश्चन थे ना, ये मैंने मैच की फॉर्म में किसी मैच द फॉलोइंग में से निकाले हैं, मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैंने ये सारे जितना भी फैक्चुअल डेटा बनाया है वो सारे क्वेश्चन है जो हमेशा किसी ना किसी सेट या नेट या फिर पीजीटी या किसी भी एग्जाम में आते हैं। तो असेंबली बॉम्ब जो केस है वो उससे रिलेटेड है बटुकेश्वर दत्त। काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है राजेंद्र लाहिरी।
ठीक है, याद करना है आपको। कानपुर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है S.A. डांगे, मेरठ कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है जवाहरलाल नेहरू। और इन चारों में क्या हुआ था ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, स्पेशली काकोरी, कानपुर एंड मेरठ में, ठीक है। द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है, ये कब बनी थी? ये 1906 में बनी थी, ठीक है, 1906 में बनी थी। और इसने जो पार्टिसिपेशन अपोज था पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो आपको पता है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इन्होंने उसको अपोज किया था, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको भी मतलब विभाजन हुआ था, उसकी मतलब निंदा करी थी इन्होंने। और दूसरा इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी थी, ठीक है। साइमन कमीशन कब आई थी? 1927 में आई थी। बेसिकली जो इंडियन ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ना 1919 का, उसमें लिखा गया था कि अगले 10 साल बाद एक कमीशन आएगी जो देखेगी कि जिस ये जो 1919 वाला एक्ट है उसके तहत सारी चीजें चल रही है कि नहीं चल रही। एंड वो कमीशन 1929 में आनी थी, बट 2 साल पहले ही आ गई उसकी, जिसके हेड थे साइमन। एंड बिकॉज उसमें 7 लोग थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए सब लोगों ने इसका विरोध किया कि यार देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा है, इंडिया में किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तुमने वो देखना, और इसमें कोई इंडियन नहीं है। और साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी, ठीक है। कॉर्नवालिस जो आपके सेकंड गवर्नर जनरल थे आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब आई थी? 1929 में आई थी, याद रखना। द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लीड्स टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। आपको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट करी थी, ठीक है। उसके बाद हो जाता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी ने सेकंड वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करी थी, बट उसमें कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने थर्ड वाली फिर से वो लोग नहीं गए थे, ठीक है। और वो वापस आके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मोपला रिवोल्ट कहाँ से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। पापना रिवोल्ट कहाँ से रिलेटेड है? बंगाल से रिलेटेड है। इस तरीके से रिवोल्ट कहाँ से है और उनके कौन से लीडर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पे ध्यान रखना। एका मूवमेंट कहाँ का है? अवध का है, ठीक है। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा, बेसिकली क्या है? श्यामजी कृष्ण जी वर्मा इंडियन सोशलिस्ट, इनकी बुक का नाम है ये, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा द तलवार, ठीक है। ये सबकी ना बुक्स वगैरह ये सब का नाम है, राइट। बुक के लिए मैं बी कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट की बुक कौन सी है? कॉमनवेल्थ, ठीक है। औरोबिंदो घोष आपको पता है वंदे मातरम, राइट। चिट्टागोंग आर्मरी रेड, ठीक है। चिट्टागोंग शस्त्रागार का छापा, ये इससे कौन रिलेटेड है? कल्पना दत्त, ठीक है। कल्पना दत्त रिलेटेड है। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? आपको पता है वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति बेसिकली किससे संबंधित है? आपकी औरोबिंदो घोष से संबंधित है। कुका मूवमेंट किससे संबंध? कुका मूवमेंट के लीडर कौन है? गुरु राम सिंह, ठीक है। गुरु राम सिंह कुका मूवमेंट के लीडर है। और कुका मूवमेंट कौन से, इसकी लोकेशन बताओ मुझे, कहाँ हुआ था कुका मूवमेंट? सी राजागोपालाचारी बेसिकली कहाँ, किस पार्टी से रिलेटेड है? स्वतंत्र पार्टी से। तो मुझे बताओ कि सी राजागोपालाचारी ने ये जो स्वतंत्र पार्टी है इसके ये मेंबर थे कि फाउंडर थे? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ, ठीक है। जनसंघ के क्या ये संस्थापक थे? ये रिलेटेड तो है। क्या ये फाउंडर थे? और ये जनसंघ कौन से ईयर में आई थी ये भी मुझे बताना। स्वतंत्र पार्टी कौन सी ईयर में आई थी ये भी बताना, क्योंकि कभी कभार ना देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं करेक्ट इनकरेक्ट और मैच द फॉलोइंग के केस में बहुत आते हैं, ठीक है। स्वतंत्र ये पार्टीज दे देंगे एक तरफ, दूसरी तरफ फाउंडर दे देंगे, एक तरफ पार्टीज दे देंगे, दूसरी तरफ ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन दे देंगे, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। आचार्य जे.बी. कृपलानी किससे संबंधित है? किसान मजदूर पार्टी से संबंधित है, ठीक है। केएमपी किसान मजदूर पार्टी से संबंधित है। क्या इसके फाउंडर है कि क्या है ये मुझे बताओ। इंडिया टुडे बेसिकली एक बुक है जो लिखी गई थी आर.पी. दत्त के द्वारा, ठीक है। आर.पी. दत्त के द्वारा, याद रखना।
इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट बुक थी किसकी, वैलेंटाइन चेरोल की। और इन्होंने बोला था, तिलक को बोला था इस बुक में कि ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट, भारत में अशांति फैलाने के फादर, इस उससे बोला था, क्योंकि इनका ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मतलब इनका ना बहुत ही ज्यादा मास मूवमेंट वगैरह ऐसे करके, मतलब ये ब्रिटिशर्स को बहुत तंग करते थे, एक तरीके से सोच लो। द इंडियन स्ट्रगल एक बुक है, इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, सुभाष चंद्र बोस की बुक है। द स्ट्रगल फॉर स्वराज भी एक बुक है, किसकी है, आरजी प्रधान की है। ये क्वेश्चन सारे ना बार बार रिपीट हो चुके हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किससे संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या ये बुक है कि नहीं मुझे बताओ। पंजाब नौजवान भारत सभा, ठीक है, पंजाब के नौजवानों की भारत की सभा, कौन है भाई ये नौजवान, चंद्रशेखर आजाद। रिवोल्ट ग्रुप किससे संबंधित है, सूर्य सेन, ठीक है, विद्रोह समूह। इंडियन मिरर, ठीक है, इंडिया को ये मिरर है किस बुक में दिखाया, एन सेन, ठीक है, एन सेन संबंधित है। सुधारक, ठीक है, सुधारक बेसिकली एक न्यूज़पेपर था कि बुक थी या मैगजीन थी मुझे बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये मैगजीन थी, ये न्यूज़पेपर था, ये बुक थी, या फिर नन ऑफ द अबव, तो आप क्या करोगे, गोपाल कृष्ण गोखले का है ये। वॉइस ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। वॉइस ऑफ इंडिया मुझे बताइए बुक है कि न्यूज़पेपर है, ये मुझे बताओ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में हुआ था, मैंने अभी आपको ये देखो काकोरी कॉन्स्पिरेसी देखो यहीं पे कराया था, देखो राजेंद्र लाहिरी एसोसिएटेड थे। 1925 हुआ क्या था ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस देखो, फिर से देखो, अभी तक मैंने कानपुर बोला, अभी आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, अभी दिखाऊंगी याद आ जाएगा, ठीक है। S.A. डांगे, ठीक है, S.A. डांगे कब का है ये, दिस इज 1922। तो पता है क्यों आया है, क्योंकि कभी ना ये हर एक केसेस से कौन संबंधित है ये मैच द फॉलोइंग में आया होगा, और हर एक केस कब हुआ था ये भी मैच द फॉलोइंग या करेक्ट इनकरेक्ट में काफी बार आता है। नेक्स्ट है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1960 से 1980। देन है आपका हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910। आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया ने आजादी जीत ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, ये हिंदी में भी सेम नाम है, ये तो ट्रांसलेट हो गया है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट मैंने यूज किया है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है आपका लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय की बुक है, बेसिकली यंग इंडिया में ये कंट्रीब्यूट करते थे। यंग इंडिया क्या एक न्यूज़पेपर था कि बुक थी ये मुझे बताओ। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी खुदाई खिदमतगार, जिसको आप रेड शर्ट्स मूवमेंट बोलते थे। जनसंघ 1951 में बनी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP बनी थी 1934 में। क्या इसे किसने बनाया था, क्या MN रॉय थे, कौन थे मुझे बताओ। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, इससे कौन संबंधित है, एनी बेसेंट ने बनाई थी, कौन से ईयर में बनाई थी ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। तो ये है आपका आज के इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा। आपको क्या करना है, ये सारे फैक्चुअल डेटा देखो, मैंने आपको PDF देती हूँ, बट मैं PDF आपको वीकली देती हूँ, ठीक है, सैटरडेज को देती हूँ। सैटरडेज इसलिए क्योंकि देखो मेरा थोड़ा सैटरडेज बिजी नहीं रहता, इसलिए मैं आपको सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती। सैटरडे को आपके पास सारी PDF आती है। PDF आने का सिर्फ और सिर्फ एक एम होता है कि यार पूरे हफ्ते जितनी भी सुबह देखो, सुबह आपके 6 बजे फैक्चुअल डेटा हुआ है, शाम को आपका 8 बजे मैं आपको MCQ कराती हूँ 50 MCQ। तो यार पूरे हफ्ते में 50-50 करके इतने 200 से ज्यादा MCQ हो जाएंगे, ठीक है, इतने सारे आपके फैक्ट्स हो जाएंगे। तो सैटरडे को PDF आ जाएगी, तो PDF से रिवाइज करो। लेकिन मैं सैटरडे से पहले क्यों नहीं देती आपको PDF, इसलिए नहीं देती ताकि ये जो सारे जो फैक्चुअल डेटा है वो आप खुद लिख के याद करो। देखो शॉर्टकट अपना सकते हो तुम कि हाँ ठीक है मत लिखो, सिर्फ PDF आ जाएगी, बार बार पढ़ते रहो, बट शॉर्टकट एक तरीका नहीं है अगर आपको JRF निकालना है। तो अगर आपको JRF निकालना है तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी फैक्ट है याद लिख लिख के खुद से याद करने पड़ेंगे, तभी आपको वो जो एक्सीलेंस होती है ना वो वाली चीज आएगी, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।